हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी की हेल्प से आप समझेंगे नए नए इंग्लिश वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है और उनका क्या हिंदी मीनिंग होता है। मैं आपको इस स्टोरी की हेल्प से समझाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। हर एक वर्ड को पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेंसेस का यूज़ करके हम एक इंग्लिश स्टोरी को पढ़ सकते हैं और उसको कैसे समझ सकते हैं। और इस इंग्लिश स्टोरी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसका जानना आपको ज़रूरी है और किन सेंटेंसेस का या किस टेंसेस का इस स्टोरी में यूज़ करा गया है। तो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग भी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उन सभी से एक हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द बर्ड विद टू हेड्स, यानी एक बर्ड है यानी चिड़िया है और उसके दो सिर हैं। ठीक है, विथ प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है जब कभी भी आप बात करते हैं कोई चीज़ आपके पास है, आपके साथ है, तो आप उसके यूज़ करते हैं विथ का। तो द बर्ड यानी एक चिड़िया है और उस चिड़िया के दो सिर हैं। हेड मीन्स क्या होता है? सिर। वंस यानी एक बार। देयर लिव्ड अ बर्ड विद टू हेड्स ऑन अ ह्यूज ट्री। देयर लिव्ड अ बर्ड का मतलब एक चिड़िया रहती थी। लिव्ड मीन्स होता रहना। एक चिड़िया रहती थी, विद का मतलब के साथ, टू हेड्स का मतलब दो सिर, यानी एक चिड़िया दो सिरों के साथ रहती थी या फिर एक चिड़िया के दो सिर थे। ऑन मीन्स होता है पर, आ मतलब एक और ह्यूज मतलब होता है विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, ट्री मतलब पेड़। तो एक बहुत बड़े पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी जिसके दो सिर थे। तो आपने जाना इस सेंटेंस के अंदर आपका यूज़ करा गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म को, तो यानी यहाँ पर यूज़ करा गया सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करा गया है। आगे पढ़ते हैं। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन। वन ऑफ द हेड्स सॉ अ डिलीशियस फ्रूट एंड पिक्ड इट अप। वन ऑफ द हेड्स यानी उसके दो सिरों में से एक सिर ने। ठीक है, वन ऑफ द हेड्स का मतलब हो गया उसके जो सिर थे उन दोनों सिरों में से एक सिर ने। सॉ मीन्स देखा। ए डिलीशियस, ए मीन्स एक, डिलीशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट। फ्रूट मीन्स होता है फल, तो उसके एक सिर ने एक डिलीशियस फल को देखा। एंड और पिक्ड, पिक्ड का मतलब होता है उठा लिया, इट का मतलब उसे, पिक्ड इट अप का मतलब हो गया उसको उठा लिया। एज ही बिगेन टू ईट द फ्रूट, एज मतलब जैसे ही मतलब उसने, बिगिन का मतलब शुरू किया, टू ईट मतलब खाना, द फ्रूट मतलब फल को। तो जैसे ही उसने फल को खाना स्टार्ट किया, शुरू किया, द अदर हैड सेड, दूसरे सिर ने कहा। अदर का मतलब अन्य या दूसरा, हैड मीन्स सिर, सैड मीन्स कहा, तो दूसरे सिर ने कहा। प्लीज़, प्लीज़ मतलब जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तब प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं। प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट करने के लिए या कृपया। लेट मी ऑल्सो टेस्ट इट, लेट मी का मतलब मुझे भी, ऑल्सो मतलब होता है भी, टेस्ट का मतलब चखने दो, इट का मतलब इसे। तो उसने कहा मुझे भी इसे चखने दो या मुझे भी अनुमति दो इसको चखने की। लेट मीन्स होता है अनुमति देना, परमिशन देना या फिर अलाउ करना। बट द फर्स्ट हैड लाफ्ड एंड सैड, बट मीन्स लेकिन, द फर्स्ट मीन्स हो गया पहले, हैड मतलब सिर, लाफ्ड मीन्स हंसा, एंड मतलब और सैड मीन्स कहा। तो पहले सिर जो था वो हंसा और उसने कहा। यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ इट व्हेन इट रीचेस आवर स्टमक। यू मतलब तुम, विल हैव का मतलब उठाओगे। ठीक है, जब कुछ चीज़ खाते हैं तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, और विल जहाँ भी आपको शो करेगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करता है। तो उसने कहा कि इसका फ़ायदा, बेनिफिट मीन्स होता है फ़ायदा,
ऑफ मतलब का, इट का मतलब इसका। तो तुम इसका फ़ायदा तब उठाओगे वैन मतलब जब, इट मतलब ये, रीचेस मतलब पहुँचेगा, आवर मीन्स हमारे स्टमक मतलब पेट में या अमाशय। तो स्टमक में मतलब होता है पेट या अमाशय। तो उसने कहा कि तुम इस फल का फ़ायदा तब उठा पाओगे जब ये फल हमारे पेट में जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे सर ने उसको हंसते हुए कहा कि तुम इसका मज़ा तब उठा पाओगे, मज़ा तब ले पाओगे जब ये हमारे पेट में जाएगा। और अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर यूज़ कराया गया है सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कराया गया। इससे पहले हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कराया गया, तो यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। The second had got angry and began to fly here and there. The second had का मतलब दूसरा सर, got angry का मतलब गुस्सा हो गया। ठीक है, got angry मतलब उसको गुस्सा हो गया, यानी उसको गुस्सा आया। तो द सेकेंड हेड गॉट एंग्री यानी दूसरा सर गुस्सा हो गया या नाराज हो गया। एंड और बिगिन का मतलब शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। टू फ्लाई उड़ना, हेयर एंड देयर मीन्स हो गया यहाँ वहाँ। तो उसने यहाँ वहाँ उड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ वहाँ उड़ना उसने शुरू कर दिया। द फ्रूट फेल डाउन, और द फ्रूट मतलब वो फल, फेल डाउन का मतलब गिर गया। डाउन मीन्स होता नीचे और अप मीन्स होता ऊपर, तो वो फ्रूट नीचे गिर गया। फाइनली आखिरकार, दे बोथ डिसाइडेड दैट वॉट एवर दे फाइंड दे विल शेयर विद ईच अदर। ठीक है, फाइनली का मतलब आखिरकार, दे का मतलब उन्होंने, बोथ का मतलब दोनों यानी उन दोनों ने, डिसाइड का मतलब तय किया या निश्चय किया, दैट मीन्स की, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी, दे मतलब बे, फाइंड का मतलब प्राप्त करेंगे। ठीक है, या फिर उन्हें जो कुछ भी मिलेगा, आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया, तय किया कि उन्हें जो कुछ भी मिलेगा, दे विल शेयर, बे इसको बांटेंगे। शेयर मीन्स होता है बांटना, एक दूसरे का साझा करना। तो उसने कहा कि बे इसको बांटेंगे, विद का मतलब के साथ, ईच अदर का मतलब हो गया एक दूसरे के साथ। तो उसने कहा, आखिरकार उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो कुछ भी मिलेगा हम आपस में दोनों बांटेंगे या फिर दोनों शेयर करेंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं हम। ऑलवेज शेयर विद अदर्स, डोंट बी सेल्फिश। तो ऑलवेज का मतलब हमेशा, शेयर का मतलब हमें साझा करना चाहिए, बांटना चाहिए, विद का मतलब के साथ, और अदर्स का मतलब दूसरों के साथ। हमेशा हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए या शेयर करना चाहिए। और डोंट बी फूलिश, डोंट बी सेल्फिश, और कभी भी हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोंट बी फूलिश, और हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपको मैं पिक्चर से दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये बर्ड है और इसके 2 हेड्स हैं, 1 हेड और 2 हेड। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो, इस तरह की वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।